हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। आशा करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी। कल आप सभी का एग्जाम है 29 सितंबर को। और इस एग्जाम के लिए हम लोग ने काफी ज्यादा तैयारी की है और बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने भी इंडिविजुअली बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन अब एक चीज बस बाकी है, एक दिन बस बाकी है, या वो समय बस बाकी है जिसमें आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम में आपको, अब मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट है, और लास्ट मोमेंट में मतलब जितनी भी चीजें मैं बता सकता हूँ शायद उसमें से कुछ आपके कल काम में आ जाए, या फिर किसी ना किसी तरह से वो यूजफुल रहे आपके लिए। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो कि हमारा लास्ट मिनट टिप्स का पार्ट है फॉर आरआरबी पीओ मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा सभी लोग, है ना। और जिनका भी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है वो लोग भी काफी अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि अभी इस बीच में ये भी रहेगा कि यार हमारा आरआरबी का एग्जाम भी है, क्लर्क का भी एग्जाम भी है ना। और फिर उसी बीच में हमारा क्लर्क का जब एग्जाम हो रहा होगा तभी हमारा आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी एक सारी चीजें रहेंगी ना, तो उस चीज को सारा साइड में रख दीजिएगा। अभी सिर्फ आपको 29 सितंबर देखना है, यानी कि आरआरबी पीओ मेंस देखना है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसे बहुत सहजता से अटेम्प्ट करना है आपको। एक बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा कि 30 मिनट का हमारे पास स्लॉट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है 30 मिनट, अब मैं देखो क्वांट और रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ही स्टूडेंट स्टक होगा ज्यादातर। किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण आपको अगर ये लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को फंसाने वाला है या फिर मैं इसमें स्टक हो सकता हूँ, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ना ही होशियारी है। क्योंकि वहां पे अगर आप उसे नहीं करते हो तो वो आपकी नासमझी होगी। अगर आप किसी स्किप क्वेश्चन को स्किप करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर अगले क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं तो वो आपकी एक बेवकूफी में काउंट हो जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन स्किप करने से भी सिलेक्शंस होते हैं। और लास्ट के टाइम पे मैं आपको यही सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ स्किप कर देना है। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट में अटेम्प्ट्स होना चाहिए, जो कि क्वांट और रीजनिंग में आप लोग प्रैक्टिस में कर रहे थे। कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी चीजें आपने, जब आप प्रैक्टिस टाइम पे थे तब आपसे नहीं बन रही थी, या फिर आपसे जब आप मॉक लगाते थे तब भी आपसे नहीं बन रही थी, लेकिन वो चीज आपको देखने में कल एग्जाम में इजी मिले और आपको ऐसा लगे कि मैं इसको अटेम्प्ट कर दूं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा जिस क्वेश्चंस में या जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपकी कमांड है उन्हीं क्वेश्चंस में कूदिएगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है ना। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी अननेसेसरी क्वेश्चन को पिक करके। क्वेश्चन अच्छे से पिक कीजिएगा। 30 मिनट का टाइम है हमारे पास क्वांट में और 30 मिनट का टाइम है हमारे पास रीजनिंग में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 30 मिनट में क्वेश्चन भी बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है, बहुत जल्दी पिक करना है और एक सही क्वेश्चन पिक करना है। मान के चलिए कि किसी भी कारणवश आपका क्वेश्चन जो आपने पिक किया है वो कहीं फंस जाता है, तो आपको इमीडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़ना है, उसको बहुत ज्यादा ट्राई नहीं देना है। अगर बाद में लास्ट में कभी टाइम बचता है तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात आ सकती है कि लाइक सीक्वेंस क्या होना चाहिए सर, अगर हम क्वांट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए, रीजनिंग अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो क्वांट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सीक्वेंस देखो, अब आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि सीक्वेंस हमारा किस टाइप से आता है। ठीक है, सीक्वेंस इन द सेंस कि कौन से क्वेश्चंस हमारे पास क्वांट सेक्शन में आएंगे। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया और अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने जब क्लासेस ली थी तो आपको बताया था कि अगर आपका मिसलेनियस पार्ट में कमांड है तो आप मिसलेनियस पार्ट को करेंगे, है ना। अब स्किप कैसे करना होता है, स्किप करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रेड स्किप होता है और एक हमारा वायलेट यानी कि पर्पल कलर का स्किप होता है। अब रेड स्किप जो होता है वो हमारा ऐसा स्किप होता है जिसमें हम दोबारा से वापस नहीं आएंगे। पर्पल यानी कि जो हमारा मार्क रिव्यू वाला स्किप होता है वो ऐसा स्किप होता है जिसपे हम दोबारा से वापस आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 50-50% चांसेस हमारे को लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। तो आपको इन दोनों चीजों पर भी ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, अगर आपके उसमें कमांड है तो आपको डेफिनेटली वो उसी समय बनाना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है, वेदर इट इज डीआई और फिर क्वांट का मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर वो आपका अर्थमेटिक ही क्यों ना हो। सेम फॉर रीजनिंग, अगर कोई पजल आपको ऐसी आ रही है जिसपे आपका कमांड है और आपको लग रहा है कि ये वाली पजल बनाई जा सकती है तो गो फॉर इट, आप उसे बनाइए। लेकिन अगर आपका कमांड नहीं है, देखने में वो इजी लग रही है लेकिन आपका उस टॉपिक में कमांड नहीं है, तो उसके पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो भी कोडेड वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। कोडेड स्लॉग्स आता है, कोडेड इनइक्वालिटी आती है, कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड डायरेक्शन सेंस आते हैं। ये क्वेश्चन सुपर इजी होते हैं, आपको ये बोनस मार्क्स दे देते हैं। ठीक है। रीजनिंग में एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिसलेनियस क्वेश्चंस बना रहे हो तो उसके डायरेक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि डू नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। या फिर डू नॉट
फॉलो वाले हो गए या फिर नॉट फॉल्स या नॉट ट्रू करके, मतलब स्टेटमेंट को वो सीधा करके नहीं देता है। सेम फॉर क्वांट मिसलेनियस। क्वांट मिसलेनियस में अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस हो गए या फिर जो हमारे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज या फिर इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपको डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नॉट फॉल्स या फिर नॉट ट्रू या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग में आप लोग वही क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जिसका आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हो या फिर जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो। लाइक इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए ठीक है तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा। कौन कौन से टाइप ऐसे होते हैं जो इजीली आप लोग समझ सकते हो, जिसपे आप टाइम दे सकते हो कि हाँ वो हमें मार्क्स देगा? एक कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन, एक अजम्पशन वाला क्वेश्चन और एक स्ट्रेंथन एंड वीकेंड वाला क्वेश्चन। इस टाइप के तीन टाइप में से कोई भी अगर टाइप आता है तो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, और तीनों आ जाते हैं तो भी करेंगे। और साथ ही साथ में आप ये भी देख लीजिएगा कि अगर वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, हालांकि हिंदी तो आपके नीचे ही रहेगी, हिंदी में आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ यार ये चीज ऐसी ऐसी हो रही है, तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आपको एक्यूरेसी के साथ में मार्क्स देगा। ठीक है भाई। रही बात जीए की, कंप्यूटर की और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज की, तो जीए तो भाई आपने जितना पढ़ा होगा वही आप परफॉर्म कर पाओगे। रैंडमली तुक्काबाजी मत कीजिएगा, मैं आपको यही बताऊंगा, यही सलाह दूंगा, क्योंकि जितना मार्क्स आपका आएगा और उसको माइनस में लेके मत चले जाना, है ना? तो आप मेहनत करके आए हो यहाँ तक, इस एक दिन के लिए आपने काफी टाइम से मेहनत की है, तो वो माइनस मार्किंग में नहीं जाना चाहिए आपकी मेहनत, है ना? तो तुक्केबाजी मत कीजिएगा, जितना आपको शॉर्ट शॉर्ट लग रहा है उतना कीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है हमारे, जैसे क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश भी हमारे स्कोरिंग में आ जाता है, हिंदी ले रहे हो तो हिंदी भी, लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग हमारी क्वांट और रीजनिंग है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स में आप ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इंटरव्यू वाले टाइम पे आपको थोड़ा सा एज मिलेगा। सो मेरी तरफ से इतना ही। और शांत रहिएगा, काम रहिएगा, परेशान नहीं होना है, दूसरों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? और आज बिल्कुल चिल रहिए आप लोग। अगर आपको म्यूजिक पसंद है आप म्यूजिक सुन सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा टहलना वहलना पसंद है आप वॉक कर सकते हो, है ना? आप अपने लोगों से बात कर सकते हो, जिस भी चीज में आपको थोड़ा सा मजा आता है, या जो आप पढ़ाई कर रहे होते हो और उस समय लगता है ना कि यार मैं ये कर लूं तो थोड़ा सा समय मिल जाए अगर मेरे को, तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो चीज आप आज कर सकते हो। उससे आपका माइंड फ्रेश होगा और कल जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें आप परफॉर्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से और वेटरन टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और कल जैसे ही एग्जाम हो जाता है तो एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ में मैं आऊंगा और आपको वहां पे सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से हमारा पेपर जो है 30 मिनट में क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिले हैं। तो वो सारी चीजें हमारी आरआरबी क्लर्क का जो 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को मेंस होने वाला है, उसमें फायदा जरूर देंगी। तो आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे, आपने मेहनत की है और आप लोग डिजर्व करते हैं, ये एग्जाम आप डिजर्व करते हैं, और जो मेहनत आपने की है और वो मेहनत रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। जय श्री राम।